हेलो एवरीवन। 71st बीपीएससी मेंस के लिए मैं हिस्ट्री का टॉपिक कवर करने जा रही हूँ। मेरा पहला टॉपिक है पटना कलम पेंटिंग। पटना कलम पेंटिंग जो है ये एक इंडो ब्रिटिश स्टाइल ऑफ पेंटिंग है जो कि फ्लरिस्ट हुआ है मिड 18th से लेकर के मिड 20th सेंचुरी। कौन से रीजन में? तो बिहार के रीजन में। ये जो है मुगल और पहाड़ी स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का एक ऑफ सूट है जिसमें कि हम देखते हैं कि वेस्टर्न आर्ट या ब्रिटिश आर्ट का एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहा है इस पटना कलम पेंटिंग पे। इसलिए इसको कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग भी बोला जाता है। ये आर्ट फॉर्म जो है प्रोमिनेंटली डिपिक्ट्स करता है सोसाइटी, कल्चर और नॉर्मल डेली लाइफ, उस टाइम के डेली लाइफ को, जो कि पटना कलम पेंटिंग को स्पेशल और यूनिक फीचर देता है। अब इसके बैकग्राउंड की बात करें तो इसमें क्या है कि मुग़ल पीरियड के दौरान जो जहांगीर का रीजन था उस टाइम में क्या होता था, बोला जाता है कि वो एक गोल्डन एज था मुग़ल पेंटिंग का, क्योंकि उस टाइम जो है जहांगीर पेंटर्स को रॉयल सपोर्ट प्रोवाइड करते थे और उन्हें अपने कोर्ट में रखते थे। लेकिन जहांगीर के जाने पर और फिर उसके बाद औरंगजेब आते हैं और उसके बाद क्या होता है कि आर्ट और क्राफ्ट जो है ये अपना इम्पोर्टेंस खो देते हैं, क्योंकि औरंगजेब को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है इन आर्ट एंड क्राफ्ट से, जिसकी वजह से क्या होता है पेंटर्स को माइग्रेट करना पड़ता है मुग़ल कोर्ट से। तो ये माइग्रेट करके जाते कहाँ, तो ये मुर्शिदाबाद जाते हैं और फिर उनको पेट्रोनेज मिलता है मीर जाफ़र के द्वारा। लेकिन क्या होता है कि मीर जाफ़र के डेथ के बाद भी फिर से पेंटर को प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और ये फिर पेंटर्स जो है माइग्रेट करते हैं। तो माइग्रेट करके ये लोग पहुंचते कहाँ हैं, तो पटना पटना पहुंचते हैं और सेटल करते हैं कुछ प्रोमिनेंट एरिया में, जैसे कि मच्छरहट्टा, लोधी कतरा या लोधी दीवान मोहल्ला। पहले जो थे ये, क्योंकि ये लोग मुग़ल मुग़ल कोर्ट में रहे थे तो मोस्टली जो पेंटिंग होती थी वो राजाओं से रिलेटेड होती थी। बट यहाँ पे माइग्रेट करने के बाद इन लोगों ने अपना जो है सब्जेक्ट वो चेंज किया और स्टार्ट किया पेंटिंग। इन लोगों के लिए भी पेंटिंग स्टार्ट किया, लोकल रूलर के लिए, फिर ज़मींदार के लिए, ट्रेडर्स के लिए, ब्रिटिश ऑफिसर के लिए, सोल्जर के लिए। तो इसके सब्जेक्ट भी डिफर करना स्टार्ट हुए। अब पटना कलम पेंटिंग की फ़ीचर की बात करें तो पहला जो है इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। इन्फ्लुएंस में क्या है, ये तीन जो है, जो कि लोकल इंडियन स्टाइल हो गया, मुग़ल और पर्शियन ट्रेडिशन और ब्रिटिश स्टाइल का एक मिक्सचर है। तो लोकल इंडियन से हम लोग सब्जेक्ट मैटर उठाते हैं और मुग़ल और पर्शियन ट्रेडिशन से है कलर लेते हैं, और ब्रिटिश स्टाइल से जो है यूज़ ऑफ वाटर कलर और शेडिंग मेथड लेते हैं, और तीनों को मिक्स करने के बाद पटना कलम पेंटिंग का जो है फीचर्स बनता है। अब इसमें थीम की बात करें तो इसमें जो है थीम इसके जो होते थे वो कॉमन लाइफ से रिलेट करते थे, जो कि इंडियन ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को रिफ्लेक्ट करते थे। इसमें हम देख सकते हैं जैसे ये लोग बनाते थे, वुड कटर से रिलेटेड पेंटिंग होती थी, वुमेन सेलिंग फेस, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, फार्मर वगैरह वगैरह। अब टेक्निक्स जो इसमें यूज होते थे उसमें ये था कि जो पिक्चर्स बनते थे वो डायरेक्टली पेंट किए जाते थे ब्रश की मदद से। इसमें पेंसिल का यूज़ बिल्कुल नहीं होता था। इस टेक्निक को कजली स्याही भी बोलते हैं। जो मटेरियल्स यूज़ होते थे पेंटिंग में वो तीन टाइप के मटेरियल होते थे। पहला तो कैनवास, दूसरा कलर्स हो गया, तीसरा ब्रशेस हो गया। कैनवास में जो है जो मोस्टली पेंटिंग बनते थे वो आइवरी पे बनते थे, लेदर, मेटल्स, माइका एंड कॉटन क्लोथ्स पे बनते थे। कलर्स की बात करें तो कलर्स जो है इंडिजीनियसली एक्सट्रैक्ट किया जाता था फ्लावर से, प्लांट से, मिनरल और फ्रूट से। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कलर्स जो था पेंटिंग में यूज़ होता था वो चार थे प्रोमिनेंट। वो थे डार्क रेड, डार्क ब्राउन, डार्क ब्लू एंड डार्क येलो। अब ब्रशेस की बात करें तो बहुत ही फाइन वर्क के लिए जो ब्रशेस बनते थे वो बनते थे स्क्विरल के टेल के हेयर से,
जबकि बोल्डर और ब्रॉडर वर्क के लिए हेयर ऑफ गोट, हॉग और बोफेलो का यूज किया जाता था। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो ये है कि पटना कलम जो है वो आता है मिनिएचर पेंटिंग के कैटेगरी में। इसके जो बैकग्राउंड और बॉर्डर्स होते थे वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होते थे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते। इसका जो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो था वो था सब्जेक्ट, और इसमें जो है एक्सेलेंट यूज होता था शैडो का और लाइटनिंग का। अब प्रोसेस की बात करें तो इसमें कलर का जो है प्रिपरेशन होता था वो होता था रेनी सीजन में। स्केचिंग जो बनता था वो बनता था समर में, जबकि विंटर में जो है कलर को फिल किया जाता था। अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट के बारे में देखते हैं। तो 18th सेंचुरी की बात करें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है आप याद रख सकते हैं मनोहर, सेवक राम। और 98th सेंचुरी की बात करें तो हुलास लाल, महादेव लाल। महादेव लाल का एक जो फेमस पेंटिंग है वो रानी गंधती पे है बेस्ड। फिर हो गया माधव लाल, यमुना प्रसाद। 20th सेंचुरी की बात करें तो राधा मोहन बाबू, ईश्वरी प्रसाद जो कि भारत माता का पेंटिंग बनाए थे, शिवलाल जो कि मुस्लिम वेडिंग का पेंटिंग बनाए थे, गोपाल लाल होली से रिलेटेड पेंटिंग बनाए थे। तो इसको आप कोट कर सकते हैं अपने मेंस के राइटिंग में। अब क्या होता है कि अब देखते हैं इसके डिक्लाइन के बारे में। तो डिक्लाइन स्टार्ट कहाँ से होता है? जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंस प्राप्त करता है, तो क्या होता है कि ब्रिटिशर को यहाँ से जाना पड़ता है। तो उसके डिपार्चर से क्या होता है कि जो डिमांड था पटना कलम पेंटिंग का वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा क्या होता है तो फोटोग्राफी और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी तब तक आ जाती है, जिससे क्या होता है ईजियर और चीपर जो है इमेज प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से जो है ट्रेडिशनल हैंड पेंटेड आर्ट का जो है डिमांड वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके पीछे का एक और वजह है कि मॉडर्न आर्ट फॉर्म का पॉपुलैरिटी बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो है हैंड पेंटेड आर्ट का जो है डिमांड वो रिड्यूस होने लगता है। अब इसमें इसका एक एस्पेक्ट ये भी देख सकते हैं कि इसका रिवाइवल जो हुआ वो कब से स्टार्ट हुआ, क्या क्या किया गया है। तो इसका रिवाइवल स्टार्ट होता है 1960s में। कैसे? तो इसमें इस्टेब्लिशमेंट होता है किसका? कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट का पटना में। उसके बाद 2010 में क्या होता है, बिहार गवर्नमेंट जो है वो पब्लिश करता है कैलेंडर विद द थीम ऑफ पटना कलम पेंटिंग। और 2015 में 350 पेंटिंग से ज़्यादा जो है पटना कलम पेंटिंग जो है वो फीचर्ड होता है। कहाँ? तो किस बुक में? जिस बुक का टाइटल है हेरिटेज ऑफ बिहार। और ये जो आर्ट वर्क है जो भी इसमें फीचर्ड हुए हैं वो पटना म्यूज़ियम में कलेक्ट करके रखे गए हैं। अब कंक्लूज़न की बात करें तो कंक्लूजन में यही हो सकता है कि पहले तो थोड़ा ब्रीफ दे देंगे कि ये इम्पोर्टेंट रीजनल स्कूल ऑफ इंडियन पेंटिंग है जो कि रिफ्लेक्ट करता है सोशल लाइफ और हिस्टोरिकल रियलिटी विथ रियलिज्म एंड फाइन ब्रश वर्क। इसके डिक्लाइन के बावजूद मॉडर्न इन्फ्लुएंस की वजह से जो डिक्लाइन हुआ, उसके बावजूद जो रिवाइवल इनिशिएटिव लिए गए हैं उसके वजह से इंटरेस्ट जो है इस आर्ट फॉर्म में जो है इंटरेस्ट वो रीन्यूड हुआ है। और अगर प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिले और पब्लिक अवेयरनेस जागे तो पटना कलम पेंटिंग जो है उसको प्रिजर्व किया जा सकता है एज अ वैल्यूएबल पार्ट ऑफ इंडियाज़ कल्चर हेरिटेज। तो इस टॉपिक में इतना ही था। हम अगला टॉपिक लाएंगे अगले दिन। तो धन्यवाद।